हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 31वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगता है उसको किस तरीके से आप चेक करेंगे और चेक करके कैसे आप पता कर पाएंगे कि वो सही है, खराब है। बाकी इसमें कनेक्शन की भी बात करेंगे हम कि उसका कनेक्शन किस तरीके से आप करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगने वाले मोटर का फुल चेकिंग, मतलब पूरी तरह से हम इसका चेकिंग करेंगे। प्लस इसी में कनेक्शन भी आप लोगों को बताएंगे कि कुछ इस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। यदि आपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मोटर से संबंधित जो वीडियो है उनको देखा होगा तो आपको शायद समझ में आया होगा कि किस तरीके से उसको चेक किया जाता है। लेकिन यदि आपने उसको नहीं देखा है, डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मोटर को भी उसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो मोटर होता है ये दो मोटरों का मतलब दोनों का काम करता है। जैसा कि आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पता चला था कि डबल मोटर लगते हैं, लेकिन जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें केवल एक ही मोटर लगता है। उसी को वॉश कहा जाता है, उसी को स्पिन भी कहा जाता है। जब यह वॉश मोड पर कार्य करता है तो उस समय वॉश मोटर कहलाएगा। जब यह स्पिन मोड पर काम करेगा तो स्पिन मोटर कहलाएगा। वॉश का मतलब कपड़े धुलने पर काम करता है, कपड़ा धुलता है तो वॉश मोटर हो गया, और कपड़े जब सुखाता है तो उसको स्पिन मोटर कहते हैं। अब ये मोटर किसी भी तरह का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, लंबा हो, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इसमें से ये होता है कि आप इन तारों को समझ जाइए। बस इन तारों को समझ जाते हैं तो बाकी सब क्लियर हो गया। इसके अंदर से चाहे कैसा भी मोटर हो, 3 ही वायर निकलेंगे बाहर की तरफ और तीनों पर हमने इस तरह से कलर लिख दिया है। और कलर जरूरी नहीं कि आपका यही रहेगा, रेड, येलो, व्हाइट रहेगा, ऐसा तो है नहीं। कोई एक हो मतलब इसमें से अलग भी तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कलर पे मत जाइएगा, लेकिन 3 अलग अलग कलर जरूर रहेंगे। अब इसमें क्या किया जाता है कि पहले तो हम इस डायग्राम को देख लेंगे। मोटर के ऊपर एक डायग्राम लिखा रहता है और डायग्राम को यदि आप पढ़ना सीख गए हैं, समझना सीख गए हैं, तब तो इसकी चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से तुरंत काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मोटर का वाइंडिंग है, एक इधर वाइंडिंग दिखा रहा है, एक इधर वाइंडिंग दिखा रहा है। दोनों का एक एक तार मिला करके एक वाइट बनाया है और दोनों में से एक एक तार बाहर के तरफ निकला है और इन दोनों के बीच में एक ऐसा लाइनिंग बनाया गया। जो ये बीच में लाइन बना है ना, ये कैपेसिटर होता है, सी कैपेसिटर, ठीक है। और इसके जो मोटर होते हैं उनको कैपेसिटर कितने का लगाया जाता है तो 12 का लगेगा, चाहे 10 का लगेगा, ठीक है, 11 का लग जाएगा, सॉरी 11 का नहीं, 10 का लग सकता है, 9.5 भी आता है, 8.5 भी आता है। जैसे आपकी मशीन रहेगी उस तरीके का आपका कैपेसिटर लगेगा। MFD में आता है ना, MFD। यदि आप लोग यहाँ तक समझते समझते आ गए हैं तो कैपेसिटर की साइज आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटर को हमेशा हम MFD में नापते हैं। MFD का पूरा मतलब होता है माइक्रो फैराड। तो चलिए इसके द्वारा यदि आपने सीख गया तो समझ जाइए कि इन दोनों पर रेड और येलो के बीच में क्या है, कैपेसिटर जोड़ा जाना है और नीचे की तरफ एक वाइट कलर का वायर है जिस पर हम डायरेक्ट कोई एक फेज या न्यूट्रल सप्लाई जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ से 2 तार आता है बाहर से, एक फेज एक न्यूट्रल आता है, तो उसमें से एक तार को तो हम इसमें जोड़ देंगे। वाइट में कंफर्म है कि जोड़ा जाता है, वाइट मतलब यहाँ पर एक न्यूट्रल रहेगा, एक लाइन रहेगा। इसी लाइन सप्लाई को एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। यही दोनों हिस्सों से बारी बारी से यहाँ टाइमर होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था तो टाइमर था, लेकिन इसमें एक रिले रहेगा और वह रिले पीसीबी से काम करेगा। पीसीबी से कभी यह रिले ऑन होकर के इस वाले को इधर सटाएगा, कभी इस वाले को इधर सटाएगा, जिससे कि एक बार यही लाइन सप्लाई येलो पर आएगी और एक बार रेड पर जाएगी। येलो पर जाएगी तो एक दिशा में घूमेगा, ऐसे मतलब उल्टा घूम रहा है मान लेते हैं, और इधर रेड पर जाएगी तो सीधा घूम रहा है ऐसे। और इन्हीं दोनों पर जहाँ पर ये जोड़ बनाया गया है यहीं पर हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर जोड़ देंगे।
जिस साइज का हमको कैपेसिटर इस पे लगाना है उसी साइज का इस पे कैपेसिटर जोड़ देंगे। 10-12 एमएफडी का लगता है, आप 10-12 एमएफडी का कैपेसिटर जोड़ दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो पाया होगा। यदि आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं तो डायग्राम को समझ करके इस पे कर दीजिए, और नहीं डायग्राम समझ में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं और डायरेक्ट हम चेक करके पता लगाएंगे कि किस पर कैपेसिटर जोड़ना है। जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस का मान सबसे ज्यादा आएगा, समझ लीजिएगा कैपेसिटर उसी पर जुड़ेगा। अब यहां पर हमने इन तीनों तारों को दो अलग अलग तरीकों से चेक किया है, आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मीटर है, क्लियर हो पा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ओरिजिनल में भी मोटर दिखाएंगे और ये सब चीजें दिखाएंगे, जिससे आप देख करके भी समझ जाएंगे कि इस डायग्राम को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये मीटर को सबसे पहले हम लोग कभी भी मोटर को चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी रेंज में इसको सेट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी रेंज यही होता है, तो इस पर हमने इसको सेट कर लिया। और सेट करने के बाद जो है ये दो हम लोगों के पास तार बचता है जिनको प्रोब बोला जाता है, और इन प्रोब को हम रेड और येलो पर एक बार लगा सकते हैं, और एक बार रेड वाइट पर लगा सकते हैं, और एक बार येलो और वाइट पर लगा सकते हैं। ये तीन तरीके हो सकते हैं, और इन तीनों तारों को दो दो करके एक बार चेक करने के लिए। तो हमने इन तीनों तरीकों को यहाँ पर लिख दिया, रेड येलो, फिर रेड वाइट, फिर येलो वाइट। इसके अलावा चौथा कोई तरीका नहीं होगा जिससे कि आप इस पर से कुछ चेक कर पाए, ठीक है। कोई अलग तरीका से कोई नहीं चेक कर पाएंगे आप इसके अलावा। इसी तीन तरीकों से इस मोटर को चेक करना है। अब देखिए सबसे ज्यादा जिस दो तारों के बीच रेजिस्टेंस का मान आएगा, मतलब इसमें नंबर दिखाएगा, वही दोनों तारों पर क्या करना है, कैपेसिटर को जोड़ देना है। और उसके बाद जो है कि जो बच जाएगा सप्लाई का वायर उस पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जैसे ही रेड और येलो पर लगाया ये 66 आ गया, उसके बाद जो है कि रेड वाइट पर लगाया 33 आ गया, फिर येलो और वाइट पर लगाएंगे फिर 33 आया। मतलब ये दो वाइंडिंग जो की गई है इसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। यदि आप मोटर का कोर्स जब करिएगा, जब भी हम मोटर पढ़ाएंगे उसमें आप आइएगा तो उस समय आपको पूरा मोटर से संबंधित अंदर के सारे फंक्शन आपको बताए जाएंगे। वैसे आप जान जाइए कि इसके अंदर एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और इसमें जो है दोनों वाइंडिंग का टर्न लगभग बराबर होता है। ऐसा नहीं कि ये 33 टर्न है, ये चीज मत समझिएगा, ये 33 टर्न नहीं, टर्न को नहीं बताता है, उसके अंदर के रेजिस्टेंस मतलब रुकावटों को बताता है, बाधा को बताता है, ठीक है। तो ये 33 ओम का बता रहा है, इसमें भी 33, ये दोनों क्या होते हैं सेम जो है कि टर्न पर बांधे गए होते हैं, तो इस वजह से इनका 33 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। और दोनों को प्लस करके मिला दिया जाएगा तो 66 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मिला करके जब हम चेक कर रहे हैं तो वाइट वाला आ रहा है। तो आप समझिएगा जिस पे सबसे ज्यादा नंबर आया उसी पर हम कैपेसिटर जोड़ देंगे। किस पे आया, रेड और येलो पर आया, क्योंकि इस मोटर को चलाने के लिए हमारे पास एक कैपेसिटर होना चाहिए तभी ये मोटर चल पाएगा। यहाँ पर दो वायर है, इन दोनों वायरों को कुछ इस तरीके से जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा मान रेड येलो पर आया है, उसी पर हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे। क्लियर हो पाया। उसके बाद हमारा व्हाइट बच गया, तो इस पे हम कोई एक सप्लाई न्यूट्रल और फेज में से कोई एक दे सकते हैं। अब इस फेज सप्लाई को दो हिस्सों में, किसी स्विच के द्वारा या फिर किसी रिले के द्वारा, तो इसमें जो है पीसीबी में एक रिले होता है, वही रिले इस फेज सप्लाई को एक बार इधर कनेक्ट कराता है, एक बार इधर के तरफ कनेक्ट कराता है। टू वे स्विच के जैसा ये काम करता है। और इसी दोनों टर्मिनलों से, मतलब रिले के दोनों पॉइंटों से दो अलग अलग वायर जो है कि इस मोटर के लिए आते हैं। तो जब यह लाइन सप्लाई इधर से होकर रेड पर जाती है तो यह सीधा घूमता है, येलो पर आती है तो उल्टा घूमता है। तो इस तरह से आप कंफर्म पता कर लेंगे कि हमारा मोटर सही है। यदि किसी के बीच में नंबर नहीं बता रहा है या कुछ भी नहीं बता रहा है, समझ जाइए कि आपका मोटर खराब हो चुका है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से इसका जांच करते हैं, कैसे हमें इसके तारों को पहचानना होता है, कहाँ पर हमको कैपेसिटर जोड़ना है, और किस पर जो है कि हमें जो रिले से आ रहा है वायर है, मतलब जो हमारे ऊपर से दो वायर आए रहेंगे मोटर के लिए, तो उन दोनों वायरों को कैपेसिटर जहां जोड़ा गया है उसी जगह पर आपको जोड़ना होता है। बाकी सारी सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम ओरिजिनल में आपको एक मोटर दिखाते हैं।
और ये मोटर आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का वाश मोटर है। इसका स्टेटर लगभग 1.25 इंच के आसपास मोटा होगा। जितना ही ये स्टेटर मोटा होता है उतना ही समझिए कि मोटर हैवी है, और ये स्टेटर जितना ही पतला होता है उतना ही समझिए का थोड़ा सा कम पावर का है। अब इसमें एक जगह आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यही डायग्राम जो है हमने इस जगह पर बनाया है, सेम वही डायग्राम। और इस डायग्राम को देख करके जैसा हमने बताया उस तरह से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर सेम इसी मोटर को हमने बनाया था, और ये यहाँ पर 3 कलर भी है। एक बात और इसमें हम बता दें, मोटर में यदि सब कुछ सही बता रहा है, आपका कैपेसिटर भी सही है और मोटर फिर भी नहीं चल रहा है, इसमें सेम वैसा ही सिस्टम हो गया है। यह मोटर सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस वगैरह बता रहा है, कैपेसिटर भी हम इसके अंदर सही लगा रहे हैं, लेकिन लाइन देने पर ये नहीं चल रहा है। ऐसे तो एकदम ये फ्री है, लेकिन जैसे ही लाइट दिया जा रहा है, देख रहे हैं आवाज़ कैसे आ रहा है इसका, मतलब आप समझ सकते हैं इसका जो शाफ्ट है वो कट गया है, शाफ्ट कट गया है, और नीचे एक बुश होता है वो बुश भी कट गया है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, जैसे ही लाइट दिया जाएगा ये पकड़ लेता है, एक साइड किसी साइड में आ करके पकड़ लेता है। यदि आपका कोई मोटर ऐसा मिल जाए कि लाइट देते ही पकड़ लेता हो, मतलब जाम हो जाता हो, तो समझ जाइएगा कि उसका शाफ्ट कट गया है। वो अब जो है कि न शाफ्ट मिलता है न बुश मिलता है। बाकी कूलर वगैरह का तो सब कुछ जगह पर मिल जाता है, वॉशिंग मशीन का आपको नहीं मिलेगा। यदि आप पुराना मोटर जो है कि उसी जैसा रखे हैं तो उसमें से उसके शाफ्ट को निकाल करके इधर के तरफ लगा सकते हैं, तो ये भी मोटर ठीक हो जाएगा। मोटर का वाइंडिंग सही है, बाकी जो उसका स्टेटर वाला जो शाफ्ट होता है वो गड़बड़ हो गया और बुश भी गड़बड़ है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। आप हमको सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे वही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।